How are you all? I hope you are good and learning well, watching videos regularly. Okay, and again it is a request कि आप जो videos देख रहे हो पूरे videos देखो. You will get to learn about new things, if not complete chapter, but yes, of course 2 or 3 things you will be learned. आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ वीडियो. ऑफकोर्स पूरा नहीं आ सकता बट थोड़ा तो आ सकता है. अपन थोड़े थोड़े से शुरुआत करेंगे एंड अपन सारा चैप्टर वाइल टेकिंग इट लिटिल लिटिल वी विल लर्न इट ईजिली. सो वील बी डूइंग चैप्टर नंबर 19 in this chapter, okay, in this video, sorry. That name is punctuation marks and capital letter. What is punctuation mark? Let's see. एंड ये क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में लैंग्वेज में. तो लेट्स सी. व्हेन अ लैंग्वेज इज स्पोकन सेंस पॉजेज आर यूज्ड टू क्लियर इट मीनिंग. द रिटन लैंग्वेजेस दीज पॉजेज आर इंडिकेटेड बाय पंक्चुएशन मार्क्स. विदाउट पंक्चुएशन मार्क इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द मैसेज. अगर ये पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे अपन के पैराग्राफ्स के अंदर, पोएम्स के अंदर, चैप्टर्स के अंदर, तो हम एक मीनिंग नहीं समझ पाएंगे. प्लस अपन को एक कहीं पे जाके रुकना है. ओके, तो ये कहाँ पे जाके रुकेंगे? विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशन मार्क. फुल स्टॉप पे अपन रुकते हैं, कॉमास पे अपन रुकते हैं. क्यों? क्योंकि अपन कंटिन्यूस बोलेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील गेट टायर्ड. नेक्स्ट द मीनिंग विल नॉट बी क्लियर कि कहाँ पे मुझे रुक के समझना है या किसी को समझाना है. तो मैं कंटिन्यूस बोलूँगी तो समझ नहीं आएगा. I need to take a pause, रुकना पड़ेगा, and then I need to explain it. Okay, there are 8 types of punctuation mark: full stop, comma, comma, colon, semicolon, interrogation, note of exclamation, inverted commas, and apostrophe. Let's see first here. Yes, so first kind of if I say that is full stop. तो ये full stop क्या है? अपन का punctuation mark. तो ये कहाँ यूज़ होता है और ये क्या represent, क्या बताता है? ये बताता है कि अपन को थोड़ी सी देर रुकना है. Let's read. The full stop represent the longest pause. It is used. कहाँ पे यूज़ होता है? To mark the end of assertive and imperative sentence. assertive और imperative sentences के end में फुल स्टॉप लगता है. नेक्स्ट है आफ्टर एब्रीवेशंस एंड इनिशियल. एब्रीवेशन क्या है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ड. तो ये जो एब्रीवेशंस है ये ऑलरेडी सेट एब्रीवेशंस है. यहाँ पे आप अपनी मर्जी से डॉट नहीं लगा सकते. इफ़ आई से मास्टर्स तो मैं अगर उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहती हूँ तो मैं M.A. ही लिखूँगी. मैं MAST डॉट नहीं लगाऊंगी. दैट वुड बी रॉन्ग इंग्लिश. ओके, ग्रामेटिकली कम्प्लीटली रॉन्ग. इनिशियल्स क्या है? आपके नेम के फर्स्ट लेटर, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के जो फर्स्ट लेटर्स हैं, इन तीनों के फर्स्ट लेटर्स से मैं इनिशियल बना सकती हूँ. आपके पास ये रहे एग्जाम्पल लिखे हुए. यू कैन फाइंड मोर एग्जाम्पल ऑन नेट. सेकेंड इज कॉमा. द कॉमा मार्क्स द शॉर्टेस्ट पॉज. जो सबसे ज़्यादा अगर रुकना होता है तो अपन को कॉमा के बाद रुकना होता है. और वो यूज़ कहाँ होते हैं? टू मार्क ऑफ द वर्ड इन अपोजिशन. मीन्स मुझे किसी वर्ड को एक उसकी अपोजिशन या पोजीशन बतानी है तब मैं ये कॉमा यूज़ करूँगी. अलेक्जेंडर, या मैं किसी एक पर्टिकुलर मैन या वुमेन या किसी के एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ तब वो आ जाएगा अपोजिशन. Alexander the conqueror of the world began to weep. तो इसमें आप क्या देख रहे हो? फुल स्टॉप भी देख रहे हो and you can see commas. Okay, now let's see the second point. To mark off the nominative of the address. कि यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? नॉमिनेटिव कोई पर्सन, एड्रेस किसी के बारे में. यहाँ एड्रेस आपका घर का या ऑफिस का एड्रेस नहीं. इफ़ आई से वी हैव अ मीटिंग, the Mr. Rajesh Kumar will address you for 5 minutes. मीन्स आपको वो आपसे बात करेंगे, अपने बारे में बताएंगे. दैट इज एड्रेस. और वो एड्रेस कैसे पता चला? मैंने उनका पर्टिकुलर नेम लेके. यहाँ पे क्या है? ओ किंग आई एम दाई हम्बल सर्वेंट. तो यहाँ मैं किंग को बता रही हूँ या लोगों को बता रही हूँ
कि मैं किंग की एक हम्बल सर्वेंट हूँ। आई टेल यू मैडम आई हैव रीड इट। यह मैं पर्टिकुलरली मैम को रेफ़र कर रही हूँ कि मैम मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये पढ़ लिया है। थर्ड इज़ टू सेपरेट 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द स्पीच दैट कम टुगेदर। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको मैं अगर डिवाइड करना चाहती हूँ वो मैं एक कॉमा के थ्रू कर पाऊँगी। कैसे? पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जैसे ही प्रोनाउन है, लिव्ड मेरा वर्ब है, वाइजली, पीसफुली एंड ऑनेस्टली आर माई एडजेक्टिव। तो इनको मैंने डिवाइड करने के लिए कॉमा लगाया एंड मेरे लास्ट एडजेक्टिव के साथ मैंने एंड का यूज़ किया। नेक्स्ट इज आफ्टर एन एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन मीन्स एक आपका अगर सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है या थोड़े से ज़्यादा मीनिंग दे रहा है तब भी मैं कॉमा का यूज़ करूँगी। नेक्स्ट है टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ द वर्ड्स ऑफ द सेम क्लास एंड सेम काइंड। कोई ऐसे वर्ड जो सेम हैं, जिनके मीनिंग सेम आता हो या फिर वो सेम क्लास या सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर मेरे को उनको लिखना है, उनकी लिस्ट बनानी है तो मैं कॉमास के थ्रू लिखूँगी। Now here is the sixth point is to separate the words, phrases or clauses inserted into body of the sentence. अब सेंटेंस में अपन क्या देखते हैं? फ्रेजेस, क्लॉजेस और कुछ अलग वर्ड्स जो कि सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं। तो उन फ्रेजेस, क्लॉजेस को एक सिंपल वर्ड से अलग करने के लिए मैं कॉमास यूज़ करूँगी। यू कैन रीड दिस एग्जाम्पल। ओके, यू कैन फाइंड दिस एग्जाम्पल इन योर टेक्स्ट बुक वेरी इजीली। आपको खुद लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो आपको सिंपली अपनी टेक्स्ट बुक खोलनी जिनमें चैप्टर्स होते हैं एंड देन यू कैन रीड दीज सेंटेंसेज एंड यू विल गेट टू नो कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कैपिटल लेटर्स लगेंगे। ओके, नाउ द 7th पॉइंट टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द वर्ब। यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि नाउन की रेपिटेशन ना हो इसलिए प्रोनाउन यूज़ करा था। अब यहाँ पे वर्ब की रेपिटेशन ना हो, आई एम यूजिंग कॉमा। 8th है टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस में किसी ने डायरेक्टली, किसी के थ्रू नहीं, अगर मैं कह रही हूँ आई एम टीचिंग तो आई एम कॉमा टीचिंग द 7th क्लास, आई एम टीचिंग 7th क्लास तो आई एम टीचिंग कॉमा 7th क्लास। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा है? ही सेड टू अस वेट एंड वॉच, ट्राई अगेन सेड द टीचर। यहाँ पे ऑलरेडी जो चीज़ कही हुई है, बताई हुई है या लिखी हुई है, उनको हम लिखने के लिए या उनको पॉज लेके समझने के लिए कॉमास का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सेमीकोलन। Semicolon represent greater pause than that indicated by the comma. कॉमा से थोड़ा सा ज़्यादा और यहाँ पे हम सेमीकोलन के जब देखेंगे तब रुकेंगे। ये क्या करते हैं? They help to separate the clause of a compound sentence if they contain comma. एक कंपाउंड सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर बहुत सारे अगर कॉमास होंगे तो वो दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। उन कॉमास को अलग अलग डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ करूँगी, दैट इज़ दिस। ये क्या है? सेमीकोलन। ओके, सो हियर नेक्स्ट है टू सेपरेट द सीरीज ऑफ लूजली कनेक्टेड क्लॉज। अगर जो क्लॉज है अगर वो सही तरीके से नहीं लिखे हुए तब भी मैं उन सेमीकोलन्स के थ्रू यूज़ करके सही बना सकती हूँ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका रीडिंग मेक अ फुल मैन, स्पीकिंग अ रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। जो TH है आप इसको कट कर दो, TH इज़ रॉन्ग, यहाँ पे TH नहीं आएगा। ओके, हेयर TH को आप कट कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलन। द कॉलन रिप्रेजेंट पॉज स्टिल लॉन्गर देन दैट इंडिकेटेड बाय सेमीकोलन। सेमीकोलन से भी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कॉलन में रुकेंगे। कैसे? आप एग्जाम्पल्स देखते हो या एग्जाम्पल्स बोलते हो तो उससे पहले आप पॉज लेते हो। जैसे अगर मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चन कहा तो आप उसका डेफिनेशन दोगे, फिर कहोगे फॉर एग्जाम्पल्स, रुकोगे, देन यू विल स्पीक द एग्जाम्पल। नाउ हेयर इफ़ आई से कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? ये होते हैं बिफोर इनुमरेशन
के यूज़ कहाँ होंगे, बिफोर इन्यूमरेशन। मीन्स अगेन कोई चीज़ अगर किसी के बारे में बता रहे हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें या अचीवमेंट्स हैं, तब मैं उनको सेमीकोलन के थ्रू बताऊंगी। दो हुई तो मैं एंड लिख सकती हूँ कि शी इज़ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल, तब एंड का यूज़ आ जाएगा। बट अगर मैं उनकी इन्यूमरेशन की बात करूँगी देन आई विल पुट कॉमर्स। सेकेंड इज टू इंट्रोड्यूस द कोटेशन। अगेन कोटेशन इज किसी ने अगर कुछ कहा हुआ है और अगर वो मुझे बताना है, इंट्रोड्यूस मीन्स बताना है, तब मैं यहाँ पे कोलन का यूज़ करूँगी एंड यहाँ मैं इन्वर्टेड कॉमास भी यूज़ करूँगी। क्यों? क्योंकि ये किसी ने कहा हुआ है। फिफ्थ इज नोट ऑफ इंटेरोगेशन। द नोट ऑफ इंटेरोगेशन यूज टू मार्क द डायरेक्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे अगर कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है या पढ़ रहे हैं तभी आप क्वेश्चन मार्क पुट करोगे। नेक्स्ट है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये कहाँ यूज़ होते हैं? आफ्टर इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंटरजेक्शंस के आगे ये यूज़ होगा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओके, या फिर एक एक्सक्लेमेटरी फ्रेज के बाद कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें सडन फीलिंग हो या फीलिंग हो, तब अपन देखेंगे इफ आई से एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। सेवेंथ इज इन्वर्टेड कॉमर्स। इन्वर्टेड कॉमर्स कि जब कोई पर्सन ने कोई चीज़ पहले से कही हुई हो, कोई फैक्ट हो, कोई रूल हो या ऑलरेडी रिटन हो, तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आते हैं। हेयर दीज आर इन्वर्टेड कॉमर्स, दो कॉमा ऊपर, तो दीज आर इन्वर्टेड कॉमर्स। एथ इज अपोस्ट्रोफी। व्हाट इज अपोस्ट्रोफी? इज यूज्ड टू शो पोजेशन। पोजेशन मीन्स बिलोंगिंग। अगर मैं कोई चीज़ पे अपना हक बता रही हूँ या वो मैं उसकी ओनर हूँ, तब मैं उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगी। हेयर दिस कॉमा इज नोन एज अपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पे आ गया द गर्ल्स फादर, मीन्स गर्ल के पापा। अगर यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं होता तो क्या होता है? द गर्ल फादर, दैट मीन्स लड़की पापा। तो दिस इज नॉट द करेक्ट मीनिंग and not correct way of writing. So okay, the use of capital letters. capital letters कहाँ यूज़ होते हैं? अपन को पता है सेंटेंस से पहले यूज़ होते हैं। नेक्स्ट लिखा है कभी पोइट्री में, इफ़ यू सी अ पोइट्री यू कैन टेक अगेन योर बुक, टेक्स्ट बुक, एंड यू विल सी whether it is full stop or not. Each new line is written with the capital letter. फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। थर्ड है टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन या एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम देम। जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे या उन नाउन के आगे एडजेक्टिव लगे वो सारे के सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। फोर्थ इज फॉर ऑल नाउन एंड प्रोनाउन विच इंडिकेट गॉड। एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो भगवान के बारे में बताता हो या भगवान को रेफर करते हैं, तब वो भी कैपिटल में आएंगी। जो पिंक में आपको दिए हुए दीज आर कैपिटल, कि ये बताते हैं अबाउट गॉड। फिफ्थ है टू राइट प्रोनाउन आई एंड द इंटरजेक्शन ओ। इंटरजेक्शन जब भी आप लिखोगे अगर वो ओ वर्ड के साथ है तो ओ कैपिटल आएगा, और प्रोनाउन आप आई यूज़ कर रहे हो तो कभी भी छोटी आई नहीं लिखेंगे। सिक्स्थ इज फॉर डिग्रीज, टाइटल्स एक्सेट्रा, कि अगर आप डिग्री लिख रहे हो तो डिग्री का अगेन फर्स्ट वर्ड ओके तो वो कैपिटल लेटर्स में होगा। जैसे आप देख रहे हो मास्टर ऑफ आर्ट्स तो MA कैपिटल है, BCom तो B इज कैपिटल, कॉम का C कैपिटल। सर एंड मैडम ये आ गए टाइटल। आप किसी को अगर टाइटल दे रहे हो द प्रिंसिपल, मैनेजर, द प्रेसिडेंट, तो ये भी कैपिटल में आएंगे। लास्टली फॉर इंटरजेक्शंस, कि जब भी आप इंटरजेक्शंस लिख रहे हो तब उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। सो वी एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यू कैन फाइंड ऑल दीज एग्जाम्पल वेरी इजली। आपको लिखना है मत लिखो, बट यू कैन फाइंड ऑल दीज एग्जाम्पल इन योर टेक्स्ट बुक जिसमें आपकी पोइट्रीज एंड चैप्टर्स हो। आप ये देख सकते हो कि कहाँ इन्वर्टेड कॉमाज हैं, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ कॉलन है। सो फॉर नाउ टुडेज होमवर्क इज यू कैन फाइंड द 2 और 3 पैराग्राफ्स जिनमें आप पंक्चुएशन मार्क्स देखोगे और आप उनको अंडरलाइन, टिक या सर्कल कर सकते हो। थैंक यू सो मच अगेन। स्टे सेफ।